गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय बच्चों। आज हम कक्षा 5 के गणित के पाठ 2 जोड़ और घटाना के बारे में फिर पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले क्लास में क्या सीखा था बच्चों? हमने जोड़ना सीखा था, यानी कि हमने एडिशन सीखा था बच्चों। मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी कोई भी चीज समझते वक्त या पढ़ते वक्त पहले एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरे चीज की ओर बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में तो हमने बेहतरीन तरीके से कैसे जोड़े हमने सीखा था। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में क्या करने वाले हैं बच्चों? सही कहा आपने, हम घटाना सीखने जा रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो यह घटाने के कहीं कहीं के तरीके होते हैं, कहीं कहीं तरीके होते हैं। तो हमने पहले क्या किया था जोड़ते वक्त? क्या किया था बच्चों? एक अंक वाली संख्या को पहले हमने जोड़ना सीखा। सही ना बच्चों? तो यहाँ भी हम एक अंक संख्या को एक अंक की संख्या को हम घटाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, एक अंक वाली संख्या को हम घटाना सीखेंगे। क्या करेंगे? एक अंक वाली संख्या को घटाना सीखेंगे। तो अभी हम देखें कैसे हम घटाने वाले हैं, किस प्रकार से। ठीक है, तो जो पहला आपको जो सवाल पूछा गया है, मैं जो पूछने वाली हूँ, 5 से 2 कम करना है। तो बच्चों, हमने जब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या सीखा था? जोड़ने का क्या चिन्ह है बच्चों? यह जोड़ने का चिन्ह बन गया, और ऐसे डाला तो घटाने का चिन्ह बन गया ये। तो अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पे आता है, तो आपको क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। और इस प्रकार का चिन्ह आए तो हमें घटाना है। इसको अंग्रेजी में माइनस भी कहा जाता है, इसको प्लस कहा जाता है, और इसको माइनस कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि कौन सा चिन्ह कहाँ डालना है। हमें प्लस वाला चिन्ह, जैसे कि यह वाला चिन्ह जोड़ने के लिए डालना है, और यह वाला चिन्ह हमें घटाने के लिए डालना है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? बहुत खूब। अभी हम जाते हैं घटाना सीखने के लिए। आज क्या सीखने वाले हैं? घटाना सीखने वाले हैं। और क्या सीखने हैं? एक अंक वाली संख्या को घटाना सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी ये मैंने क्या कहा था, कहीं कहीं तरीके हैं घटाने के लिए। तो आप क्या करने हैं? तो मैं अभी घटाने जा रही हूँ एक लकड़ी के मदद से, एक लकीर खींच के या रेखा खींच के भी आप कह सकते हैं। तो कैसे करने वाली हूँ आप देखेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है? 5 है। 5 को हम यहाँ पे 5 लकीर खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5। क्या किया बच्चों? 5 हमने लकीर खींचे यहाँ पे या रेखा खींची है। तो हमने क्या किया? वहां से कितने घटाने? 2 घटाने। तो आप कैसे घटाएंगे? 2 लकीर को काट देंगे, 2 लकीर को काट देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी कितने हैं आपके पास? 1 2 3। सो 5 से हमने 2 हटाया या 2 घटाया, तो कितना मिला हमें? कितना प्राप्त हुआ हमें? 3 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 3 प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों को लकीर या रेखा का इस्तेमाल करते हुए कैसे घटाना समझ आ गया? समझ आया ना बच्चों अभी आपको? मैं और एक प्रश्न पूछती हूँ, आप वह करके दिखाइए मुझे। अभी हम 8 से 5 को घटाने जा रहे हैं। 8 से क्या करने वाले हैं बच्चों? 5 को घटाने जा रहे हैं। तो अगर हम रेखा का इस्तेमाल करते हैं, लकीर खींच के करने वाले हैं, तो किस प्रकार करेंगे बताइए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 लकीर है, 8 रेखाएं हैं। ठीक है, अभी कितने यहाँ से हटाने हैं? 5 हटाने हैं बच्चों। तो देखिए, मैं 5 हटाने जा रही हूँ, 5 कम करने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5। तो 5 इससे हटा दिया, यानी कि घटा दिया। तो अभी हाथ में कितना है? 1 2 3। ठीक है बच्चों,
आपको ये समझ में आ गया ना? बहुत खूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घटाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि हमने जो ऊपर जो संख्या है उससे हमने 2 घटाया, और यहाँ पे भी ऊपर जो संख्या है यहाँ पे 8 है उससे 5 घटाया। यह एक तरीका है घटाने के लिए। परंतु जब एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, क्या आप इस प्रकार से घटा पाएंगे? क्या इस प्रकार से आप घटा पाएंगे? हर बार आप लकीर खींच पाएंगे? नहीं, ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कभी कभी। तो आप क्या कर सकती हैं, आप आपके उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया? अगर अभी हमने यहाँ पे लकीर खींचा है ना, अगर लकीर नहीं खींचा और हमने सिर्फ उंगलियों के मदद से हमने हमें ढूंढ निकाला है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे हमने कितने हैं देखो बच्चों, 5 उंगलियां हैं, तो हमने 5 उंगलियां निकालनी ना, 1 2 3 4 5। अभी 5 से मुझे कितना घटाना है? 2 घटाना है। 2 घटाऊंगी तो मैं 2 उंगलियों को कम करूंगी ना बच्चों, 1 और 2। तो हाथ में कितने बाकी है? 1 2 3 बाकी है। कितने बाकी है? 1 2 3 बाकी है बच्चों। तो यहाँ पे 3 आया ना, तो आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पे 5 है तो आपने 5 उंगलियां निकाले, तो उस 5 उंगलियों से आपने 2 घटाया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3 प्राप्त हुआ ना। तो इस प्रकार से अपना उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए भी आप ऐसे घटा सकते हैं। सही है ना बच्चों? हम जोड़ते वक्त भी ऐसे जोड़ सकते हैं और घटाते वक्त भी ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 8 दिया गया है, तो अभी हम ये वाला सम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें 8 दिया गया है, यहाँ पे हमें 8। तो अभी क्या करना है? पहले हमें 8 उंगलियां निकालनी है ना बच्चों, 8 उंगलियां निकालनी है ना। तो अभी ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उंगलियां है ना। अभी 8 उंगलियों से कितना कम करने बोला है? यहाँ पे 5 कम करने को कहा है ना बच्चों। कितना कम करने को कहा है बच्चों? 5 करना है। तो आप क्या करेंगे? 5 उंगलियां हटा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, आपने देखा, अभी 5 उंगलियां ऐसे हमने हटा दिया। 8 उंगलियां निकाली हमने पहले, उससे 5 उंगलियां हटा दी। तो हमें कितनी उंगलियां बाकी हैं देखे? 1 2 3, 3 उंगलियां बाकी है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है। तो हमने क्या देखा? इस प्रकार हमारी उंगलियों के मदद से हम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी कभी कभी ऐसे भी करने में बहुत समय व्यस्त होता है, यानी कि 5 उंगलियां निकाले, पहले 5 गिने, पहले 8 गिने, उसके बाद उससे 5 काटे, 1 2 3 4 5, फिर वापस जोड़े, 1 2 3 ऐसे लिखे। तो कितने बार हमें गिनतियां करनी पड़ रही है? तो इसके अलावा भी और एक तरीका है, उसको कहते हैं रिवर्स काउंटिंग, यानी कि उल्टा गिनती करना। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग कैसे करते हैं पता है बच्चों आपको? रिवर्स काउंटिंग कैसे करते हैं ना, पता है आपको? मैं यहाँ पे बताती हूँ। यह हाथ हमारे हटा देते हैं, रिवर्स काउंटिंग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो रिवर्स काउंटिंग कैसे करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे हम 10 से शुरू करेंगे, 10 से 1 घटाएंगे, तो 10 9 8 7 6। सही कहा बच्चों, इसे 1 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ? 5। फिर 1 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ? 4। फिर 3। हाँ, इस प्रकार से 3 से और 1 घटाया तो 2, 2 से और 1 घटाया तो 1, 1 से और घटाया तो 0। इस प्रकार से आप रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग यानी कि उल्टा गिनती भी कर सकते हैं। ऐसे 1 घटा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रिवर्स काउंटिंग के तरीके से यही जो आपके जो दी गई संख्या है यहाँ पे जो मैंने दिया गया है उससे करें। तो आप क्या करेंगे पता है बच्चों? 5 को मन में रख देंगे,
5 से हमें 2 घटाना है ना, तो 5 के पहले कौन आता है? 4 और 3। तो 3 आया ना बच्चों। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए रिवर्स काउंटिंग करते वक्त अभी 5 से हमें 2 घटाना है, तो हम सिर्फ 2 उंगलियां निकालते हैं, सिर्फ 2 उंगलियां निकालते हैं। 5 से हमें 2 उंगलियां घटानी है। 5 से एक घटाया तो 4, और एक घटाया तो 3। देखो, 5 के पहले 4 और फिर 3। तो इसी प्रकार हमें 3 प्राप्त हुआ ना बच्चों, यहाँ पे इसी प्रकार हमें 3 प्राप्त हुआ ना बच्चों। तो इसको कहते हैं रिवर्स काउंटिंग, यानी कि उल्टा गिनती कर सकते हैं। तो 2 उंगली निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? 5 से पहले आता है 4 और 3। ठीक है, अभी 8 से पहले, 8 से कितने घटाने? 5। तो 5 उंगलियां हाथ में लेंगे। 8 से पहले कौन आता है? 7, 6, 5, 4 और 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 कदम बैक जाएंगे, 5 कदम पीछे जाएंगे हम। कैसे? देखिए यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से 5 करना है, तो एक कदम पीछे, फिर दूसरा कदम पीछे, तीसरा कदम पीछे, चौथा कदम पीछे और पांचवा कदम पीछे। तो 5 कदम पीछे जाना है ना बच्चों। तो 5 कदम पीछे जाने पे हम कहाँ पहुंचे? 3 पे पहुंचे। तो हमारा जो उत्तर रहेगा, 8 से 5 घटाने पे क्या रहेगा उत्तर? 3 रहेगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को यह चीज समझ में आ गई कि हम घटाते वक्त लकीर का या रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। और फिर हम रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि उल्टा गिनती भी कर सकते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आ गया ना अभी? बहुत खूब। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए कितने अंकों वाली संख्या कम करने वाले हैं पता है? 2 अंकों वाली संख्या कम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हम कितने अंकों वाली संख्या को कम करने वाले हैं? अभी हम 2 अंकों वाली संख्या घटाने वाले हैं, उधार लिए बिना। अभी उधार क्या लेना है मैं आपको बाद में सिखाती हूँ। अभी देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। मैं 5, 4, और फिर मैंने क्या कहा है आपको, ये थोड़ा नीचे लिख देती हूँ बच्चों, ताकि हमें जगह रहे। ठीक है, 5, 4 यहाँ पे लिख दिया, 3 और 2। तो हमारे पास 54 और 23 दिया गया है, और हमें 54 से 23 घटाना है। कभी भी मैंने आपको क्या कहा है, कोई भी संख्या दी गई है तो हम उनका क्या लिख देते हैं? पहले घरों का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे घरों का नाम लिख दे पहले। यहाँ पे इकाई का घर है और यहाँ पे दहाई का घर है। तो हर प्रति एक अंक, अपने जो भी संख्या है उसमें प्रति एक अंक को उसके घर के नीचे सही प्रकार लिखना है। वह है पहला हमारा नियम। ठीक है, उसको हमें पहले ध्यान देना है। हमने सही प्रकार कर दिया। अभी हम क्या करेंगे पता है बच्चों? इन दोनों के बीच में एक लकीर खींच देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पे इन दोनों के बीच में लकीर खींच देंगे, ताकि हमें कोई भी परेशानी या कंफ्यूजन ना हो। अभी क्या करने वाले हैं पता है बच्चों? मैंने क्या कहा था, जोड़ते वक्त क्या करना है? हमें हमेशा इकाई के घर से शुरू करना है, यानी कि हमारे दाहिने तरफ से शुरू करना है, सबसे छोटे घर से शुरू करना है। और उसी प्रकार जब हम घटाने वाले हैं, हम क्या करेंगे? इकाई के घर से शुरू करेंगे, ना कि हम बाएं तरफ से शुरू करेंगे, परंतु हम सबसे छोटे घर यानी कि हमारा वंस प्लेस इकाई से शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे प्यारों बच्चों को ये समझ में आ गया है ना बच्चों, कि इकाई के घर से ही हमें पहले शुरू करना है। बहुत खूब। अभी क्या करने वाले हैं बच्चों? हम इकाई के घर पे क्या करने वाले हैं? घटाने वाले हैं, क्योंकि ये वाला चिन्ह हमें डाला गया है। तो पहले हमने क्या कहा है, ऐसे लिख दीजिए साइड में। इकाई के घर पे कौन है? इस घर पे 4 है, और इस घर उससे 3 घटाना है। 4 से 3 घटाना है, तो 4 से 3 कदम पीछे जाना है ना। 1, 2, 3, 4। तो 4 से एक कदम पीछे, दूसरा कदम पीछे और तीसरा कदम पीछे गए, तो हम कहाँ प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। नहीं तो आप आपका उंगली भी निकाल के
4 से 3 घटाइए, 1 2 3, फिर 1 प्राप्त होता है। तो कोई भी तरीका या इस्तेमाल करते हुए, कोई भी मेथड उपयोग करते हुए आप आपका जो निशान है वहां तक पहुंच जा सकते हैं बच्चों। आपको वहां आप वहां पहुंच जा सकते हैं। तो हमें पता है इकाई के घर में 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है। 4 से 3 घटाया तो क्या मिला बच्चों? 1 प्राप्त हुआ। क्या मिला हमें? यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। तो हम सीधा यहाँ पे 1 लिख देंगे। कहाँ पे? इकाई के घर पे। अभी हमने इकाई के घर पे हमने जो घटाना है घटा दिया, तो कहाँ जाएंगे सीधा हम? उसके बाएं तरफ दहाई के घर पे। तो दहाई के घर पे कौन बैठा है? यहाँ पे ऊपर 5 और नीचे 2। तो 5 से 2 घटाते वक्त हम रिवर्स काउंटिंग करते हुए देखिए, 1 2 3 4 5। तो 2 कदम पीछे जाना है, 1 2, कहाँ पहुंचे? 3। तो 5 से 2 घटाते वक्त हम क्या कितना मिला हमें? 3 मिला। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 2 घटाना है तो 2 उंगलियां हटाएं तो कितने उंगलियां मिले? हमें 3 मिला। तो हमें 31 प्राप्त हुआ बच्चों। तो हमें क्या पता है? अभी हमें अच्छी तरह 2 अंकों वाली संख्या को घटाना आ गया है बच्चों। हम क्या करेंगे? कोई भी अंक हमें दिए गए है तो हम क्या करेंगे बच्चों? वहां पे उनको सही प्रकार से उनके घरों के नीचे लिख देंगे। ऐसे एक लकीर खींच देंगे ताकि हम कोई भी कंफ्यूजन ना कर बैठे, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी गलती ना हो। और फिर क्या किया हमने? इकाई के घर में जो पहला अंक है उसको पहला लिखा और उसे उसके नीचे वाले अंक 4 से 3 घटाया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। और फिर 5 से 2 घटाया तो हमें 3 प्राप्त हुआ। तो बच्चों हमें क्या मिला? यहाँ पे दोनों को जोड़ते वक्त पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? दहाई और इकाई को साथ में ही पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो क्या हुआ यहाँ पे? 31 हो गया ना बच्चों। तो हमने देखा 54 से 23 घटाते वक्त हमें 31 प्राप्त हुआ। सही हुआ ना? तो अब बच्चों, आपको पिछले क्लास में मैंने एक बात सिखाई थी, आपको याद है क्या वो चीज? मैंने कहा था जब हम जोड़ते हैं, अगर हम उल्टा फुल्टा करके भी जोड़ दे, यानी कि पहले संख्या को दूसरे स्थान पे लिख दे या दूसरी संख्या को पहले स्थान में लिख दे, तो जो योगफल है हमेशा एक ही रहेगा, हमेशा एक ही योगफल आया। हमने किया था ना 100 के साथ 200 को जोड़ते वक्त, 200 के साथ 300 को जोड़ते वक्त हमने 200 को वापस ऐसे उल्टा नीचे किया तो हमें 300 मिला, जोड़ा तो 300 मिला। फिर 200 के साथ 100 जोड़ा तो हमें वापस 300 ही प्राप्त हुआ। हमने क्या किया? देखा जोड़ते वक्त किसी प्रकार उल्टा नीचे करके अपने आगे पीछे करके भी जोड़ दिया तो हमें सही से वही योगफल प्राप्त होगा, परंतु घटाते वक्त वह नहीं होगा बच्चों। मैं यहाँ पे आपको दिखाती। अभी मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ पता है बच्चों? यहाँ पे इन दोनों को उल्टा पुल्टा करने वाली हूँ। किन दोनों को? इन दोनों अंकों को उल्टा पुल्टा करने वाली हूँ। मैंने 3 को ऊपर और 4 को नीचे। सिर्फ इकाई के स्थान पे मैंने अंक का बदलाव किया है, दहाई के घर पे वही रखा है। ठीक है। तो अभी मैं ऐसे करके मैं कैसे करने वाली हूँ मैं देखती हूँ। ठीक है। अभी मैंने क्या, हमें हमें तो पता है कभी भी हम क्या करते हैं? कभी भी हम कोई भी घर से शुरू करना है तो किस घर से शुरू करना है? इकाई के घर से। तो इकाई के घर पे हमने शुरू किया। इकाई के घर पे ऊपर वाले भाग में 3 है, उससे 4 कम करना है। तो 3 से 1 2 3 से हमें 4 कदम पीछे जाना। तो 1 कदम, 2 कदम और 4 कदम जा ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे शून्य आ जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या आएगा? कौन आएगा यहाँ पे? तो 4 कदम पीछे जा नहीं पा रहे हैं तो 3 बहुत कमजोर है। 3 यानी कि यहाँ पे बहुत कमजोर है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम जाके हमारे जो दहाई के घर में जो बेटा है, हमारे बाएं तरफ जो घर बेटा है, उस अंक के पास जाके हम खटखटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? खटखटाएंगे और पूछेंगे थोड़ा मेरे मदद कर दो, मुझे बहुत कमजोरी हो, मुझे थोड़ा ताकत दे दो करके हम पूछेंगे। तो 3 ने 5 से पूछा कि मुझे थोड़ा ताकत दे दो। तो 5 ने क्या किया? 5 ने अपने से 1 घटाया। कितना घटाया? दहाई के घर ने
पांच ने आपसे अपने से एक घटाया तो क्या प्राप्त हुआ? पांच से एक घटाने पर, पांच से एक घटाने पर चार प्राप्त हुआ, तो चार यहाँ पे सीधे पांच के ऊपर हम यहाँ पे चार लिख देंगे। और यहाँ पे कितना दे देंगे? हम दान दे रहे हैं ना, कितना दान देंगे? हम 10 दान देंगे। कितना दान देंगे? 10 दान देंगे। तो हम क्या करेंगे पता है बच्चों? यहाँ पे 10 दान देंगे। तो 10 को किसके साथ जोड़ना है? तीन के साथ जोड़ना। कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। कितना मिलेगा? 13। तो तीन को भी यहाँ काट के यहाँ ऊपर 13 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैं यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे देखा तीन कमजोर है, तो हमने दहाई के घर पे जाके पांच से पूछा, पांच मुझे थोड़ा मदद कर दो, मुझे थोड़ा ताकत दे दो। तो पांच ने बोला ठीक है, मैं थोड़ा तुम्हें दान दे देता हूँ। तो पांच ने अपने में से कितना कम किया? एक कम किया। तो पांच बन गया चार। तो हमने यहाँ पे उसको चौकड़ी मारी और चार बना दिया। और फिर क्या किया? हमने दान दिया। कितना दान दिया हमने? कितना दान दिया? 10। तो हमारे पास इधर कितना है? ऊपर के घर पे ऑलरेडी कितना है? एक मिनट बच्चों, मैं सही से यहाँ कर देते। हाँ, तो तीन के साथ हमने 10 जोड़ा, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? तीन के साथ 10 जोड़ने पर 13 प्राप्त हुआ ना। 13 से अभी हम ये चार कम करेंगे। 13 से चार करने कम करने पे देखो, अभी मैंने यहाँ 10, 11, 12, 13, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 लिख दिया। तो 13 से हमें कितने कदम पीछे जाने? 4 कदम। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, यानी कि 13 से चार कम करने पे हमें कितना प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? बहुत सारी चीजें अभी कर लिए। आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रही हूँ? हमने क्या क्या किया देखो। जब हमने हमने क्या करने की कोशिश की? जब हमने इन दोनों को अदला बदली कर दी, इन दोनों को उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो क्या हुआ? पहले तो हमें पता चल गया कि हमारा जो उत्तर है वो दूसरा आने वाला है। वही प्रकार जैसे जोड़ते वक्त उल्टा पुल्टा करके जोड़ने पे भी, ऊपर नीचे करके जोड़ने पे भी सही योगफल आता है, एक ही योगफल आता है, परंतु घटाते वक्त वह चीज नहीं हो सकती। ठीक है, और अभी क्या देखा? जब हमारा कोई भी अंक, जो ऊपर वाला अंक कमजोर है, हम जाके हमारे बाएं तरफ जो घर है वहां से खटखटाएंगे। यहाँ बाएं तरफ हमारा दहाई का घर है, तो दहाई के घर में पांच बेटा है। पांच से हमने क्या बोला? मुझे भूख लगी है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा ताकत दे दो। तो पांच बहुत दयालु है, अपने जो पड़ोसी है को उसको मदद करने जा रहा है। तो क्या करेगा? पांच, पांच अपने से एक घटाएगा और बन गया चार। और फिर दान देगा 10। कितना देगा दान? 10 दान देगा। 10 दान देगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे तीन है ना, इधर ऑलरेडी तीन है। तो 10 के साथ मैंने तीन छोड़ा, कितना बड़ा? 13। अभी 13 को चार, 13 से चार घटाना है। ऐसे 13 से चार कदम पीछे गए तो हमें 9 प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। अभी बाकी है ना, हमने पूरा जो प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं निकाला ना बच्चों। तो हमें क्या करना है? अभी दहाई के घर की तरफ जाना है। दहाई के घर की तरफ यहाँ पे चार है, चार से दो घटाना है। चार से दो घटाएंगे तो चार से दो कदम पीछे जाना है, तो तीन और दो। तो हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने जब यहाँ पे अदला बदली कर दी, पहले तो हमें उत्तर आया था 31 आया था ना बच्चों। अभी क्या कितना आया? 29 आया बच्चों। तो हमें क्या समझ में आया बच्चों यहाँ पे? कि कभी भी हम घटाते वक्त ऊपर नीचे कर देंगे तो उत्तर गलत आएगा, तो सही प्रकार से घटाते वक्त हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो अंकों वाली संख्या को हम उधार लिए बिना, जैसे कि 54 से जब हमने 23 को 54 के साथ 23 घटाते वक्त जब हमने किया था, हमने उधार नहीं लिया था क्योंकि ऊपर वाला संख्या ताकतमंद था। अभी यहाँ पे ताकत नहीं है, तो हमने उधार लेके किया है। कितना उधार लिया? 10 उधार लिया। तो हमें क्या समझ में आया बच्चों? कि जब हमें कैसे उधार लेके, हमें कैसे मदद लेके, उधार लेके कैसे घटाना है, हमने आज सीख लिया। कितने अंकों वाली संख्या को सीख लिया हमने? दो अंकों वाली संख्या को आज हमने
उधार लेते वक्त सीख लिया। तो अब मैं वापस आपसे बताती हूँ, जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 5, उसे काट दे। क्या करना है? उसको काट दे। उसमें से एक को घटा दे, 5 से एक को घटा दे। ठीक है बच्चों? और उसका जो परिणाम है यहाँ पे 4, उसको उस संख्या के ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे उस संख्या के ऊपर लिख दीजिए। ठीक है? फिर क्या करना है? फिर जिस कॉलम में आपने उधार लिया है, यहाँ हम काम कर रहे थे, यहाँ पे हमने उधार लिया, ये जो कॉलम है, जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे, उसके शीर्ष पर मौजूद संख्या पे 10 जोड़े। तो जो हमारे जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, उससे हमें कितना जोड़ा? उसमें हमने कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। तो 10 जोड़ा तो हमें कितना बोला? 13 प्राप्त हुआ। जब हमें जो ये परिणाम यहाँ पे प्राप्त होता है, उससे हम क्या करेंगे? 13 से 4 घटाएंगे और इकाई के स्थान पे सही से लिख देंगे। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है? अभी मैं आपको अगर यहाँ पे दूसरा एक और सम करके दिखाती हूँ, और एक प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया ना बच्चों, कि जब हम किसी भी संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में उधार लेके करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? सही कहा बच्चों। हम हम क्या करेंगे? हम उधार सही से लेंगे। और एक 2 अंकों वाली संख्या में लिखती हूँ यहाँ पे, आप उसका देखिए। 52 से हम कितना घटाने वाले हैं पता है? 28 घटाने वाले हैं। कितना घटाने वाले हैं? 28। तो अभी क्या करना है हमें पता है? लकीर खींचना है, घरों का नाम इकाई और दहाई, वंस एंड टेंस लिखना है। अभी हमें क्या पता है बच्चों? यहाँ पे हमने क्या सीख रखा है? जब भी हम कोई भी संख्या को घटाने वाले हैं, पहले इकाई के घर से शुरू करेंगे, वो हमें पता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। हमें तो पता है 2 8 से कमजोर है, 2 में कोई ताकत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हम हमारे बाएं तरफ जो पड़ोसी है, यहाँ पे जो घर है, उसके पास जाके मदद मांगेंगे। तो 5 ने क्या किया मदद करते वक्त? अपने से 5 ने मदद उधार लिया ना, उधार। उधार कितना? 5 ने उधार देते वक्त, उधार दे, दहाई ने उधार दे, तो कितना? 5 से 1 घटाया तो कितना हुआ? 4। तो हमें इसके 5 के ऊपर 5 को काटा और उसके ऊपर 4 लिखा। सही है ना बच्चा? तो अभी क्या किया? जिस कॉलम में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इकाई के कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 10 जोड़ेंगे। तो 2 के साथ 10 जोड़ा तो कितना होगा? 12 होगा। तो आप इसके ऊपर 12 लिखेंगे। तो 12 लिखते वक्त हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 से, फिर 12 से 8 घटाएंगे। 12 से 8 घटाएंगे तो क्या हुआ? क्या करते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 से 8 घटाना है, तो 1 2 3, सॉरी, 3 4 5 6 7 8। कितने? हम 8 कदम पीछे गए। ठीक है बच्चों? 10 से 9 जाने, 10 से यहाँ पे 9 जाते हुए और एक कदम हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम पीछे गए, तो हमें क्या मिला? 4 मिला। कितना मिला बच्चों? 4 मिला। ठीक है? 12 से 8 घटाते वक्त 4 मिला। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। हमारी उंगलियों को निकाल के 12 से 8 घटाना है तो 11 10 9 8 7 6 5 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है?
और फिर क्या करना है, इस कॉलम पे काम कर दिया तो हमें किस कॉलम पे जाना है, अगले कॉलम पे जाना है। अगले कॉलम पे हमने क्या किया, यहाँ पे अभी 5 ने एक उधार दिया तो 5 कम होके 4 हो गया। तो 4 से 2 हमने घटाया तो कितना मिला, 4 से हमने 2 घटाया तो 3, और 2 घटाया तो 2 प्राप्त हुआ ना बच्चों। तो कितना मिला, 24 मिला। 52 से 28 कम करने पे 24 मिला ना बच्चों। तो उधार के साथ कैसे घटाना भी हमने सीख लिया आज। ओके, तो हमने ये सीख लिया, तो यह आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही प्रकार से समझ लिया हो तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कोई भी अंक वाली संख्या, कितने भी अंक वाली संख्या, 5 अंक वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, 8 अंकों वाली संख्या, 10, 11, 12, कितने भी अंक है, आप बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप घटा पाएंगे। तो यह आप वापस घर पे जाके प्रैक्टिस करिए। हम अगले क्लास में वापस मिलेंगे 6 और 8 अंकों वाली संख्या को घटाने के लिए, करोड़ों वाले अंकों के साथ खेलने के लिए। ठीक है बच्चों, उस टाइम तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों।